क्या हो अगर एक कैमरा अपनी ही कहानी का अंत रिकॉर्ड कर ले। आज हम राजवंश हवेली की कहानी की पड़ताल करेंगे। ये एक ऐसी फाउंड फुटेज कहानी है जो बताती है कि असल में डर दिखता कैसा है और महसूस कैसा होता है। बस इतना ही। ये एक लाइन ही अपने आप में पूरी कहानी है। ये कहानी है उन 4 दरवाजों की जो हर रात अपने आप खुलते हैं और जो भी अंदर जाता है उसे कभी वापस नहीं आने देते। और यही सवाल इस कहानी की सबसे डरावनी पहेली है। अगर कोई व्लॉगर अपने गायब होने की कहानी खुद रिकॉर्ड कर रहा है तो सवाल ये है कि वो फुटेज हम तक पहुंचा कैसे। चलिए इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो कहानी हमें ले जाती है मध्य प्रदेश की एक बदनाम और सुनसान हवेली में। यहीं हमारी मुलाकात होती है आरव से। आरव एक हॉरर व्लॉगर है जिसे लगता है कि वो हर भूतिया कहानी का पर्दाफाश कर सकता है, और उसका अगला मिशन राजवंश हवेली के राज को झूठा साबित करना। तो सेटअप बिल्कुल साफ है। लोकेशन है राजवंश हवेली, मध्य प्रदेश में। कहा जाता है कि वहां 4 दरवाजे रात में खुद ब खुद खुलते हैं। हमारा मुख्य किरदार है आरव, एक हॉरर व्लॉगर जिसका मकसद है ये साबित करना कि ये सब झूठ है। और उसके साथ हैं उसके 2 दोस्त रोहित और मानव। प्लान तो सिंपल था, यूट्यूब पर छा जाना, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि हवेली उन्हें अपने अगले एपिसोड का हिस्सा बनाने वाली थे, हमेशा के लिए। और यहां से शुरू होता है असली खेल, डर की पहली दस्तक। ये आती है एक आवाज के रूप में, एक ऐसी गूंज जिसे न कोई लॉजिक समझा सकता है और न ही कोई दीवार रोक सकती है। दरवाजे पर यह लिखा था। ये कोई मजाक नहीं था, ये था इस हवेली के खेल का पहला नियम। और आरव और उसके दोस्त अब इस खेल के खिलाड़ी बन चुके थे। हर दरवाजे के पीछे एक नया नियम और एक नई भयानक सजा उनका इंतजार कर रही थी। तो होता क्या है, टीम एक हॉल में दाखिल होती है जहां एक घड़ी ठीक 12 बजे पर रुकी हुई है। आरव हमेशा की तरह चेतावनी को एक कविता समझकर उसका मजाक उड़ाता है, और बस उसी पल उसकी अपनी ही आवाज कैमरे से गूंजने लगती है। हैरानी की बात यह थी कि माइक तो बंद था। तभी उन्हें एहसास होता है कि हवेली उनके साथ खेल रही है। असली खेल अब शुरू हो चुका था। अगर पहला दरवाजा और उसकी आवाज सिर्फ एक चेतावनी थी, तो अब हवेली अपना असली चेहरा दिखाने वाली थी। डर अब सिर्फ सुनाई नहीं बल्कि दिखाई भी देने वाला था। इस दरवाजे का नियम और भी ज्यादा खतरनाक है। इसका मतलब साफ था, ये एक 1 वे टिकट है। एक बार अंदर गए तो हमेशा के लिए अंदर, बाहर आने का कोई रास्ता नहीं। और दूसरे दरवाजे के पीछे बेसमेंट में उन्हें मिलती है एक डायरी, गायत्री की डायरी। इस डायरी से पता चलता है कि यह हवेली सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एक कब्र है, गायत्री नाम की एक लड़की की, जिसे उसके ही पिता ने जिंदा दफना दिया था। और ये 4 दरवाजे उसकी टूटी हुई आत्मा के टुकड़े हैं। और फिर अचानक कुछ बहुत अजीब होता है। कैमरे की बैटरी जो अभी-अभी 70% थी, एक झटके में 2% पे आ जाती है। जैसे कोई चीज उसकी सारी एनर्जी खींच रही हो। ये एक इशारा था कि अंधेरे में से कुछ आने वाला है। और दूसरा दरवाजा अपना वादा पूरा करता है। सीढ़ियों पर एक औरत की परछाई दिखती है, लेकिन कैमरे में उसका चेहरा बिल्कुल धुंधला है। इससे पहले कि आरव कुछ समझ पाता, उसके दोनों दोस्त रोहित और मानव गायब हो जाते हैं। जब वो पलट कर देखता है तो पहला दरवाजा अब बंद हो चुका है। आरव अब उस हवेली में बिल्कुल अकेला था। हवेली का खेल अब और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। अब वो आरव के दिमाग के साथ खेलती है, क्योंकि तीसरे दरवाजे के पीछे कोई भूत नहीं बल्कि आरव का सबसे बड़ा दुश्मन था, वो खुद। सोचिए, जब आईना ही दुश्मन बन जाए तो कोई कहाँ भागेगा। इस मंजर की कल्पना कीजिए। एक तरफ आरव है जो डर के मारे अपने दोस्तों के लिए चिल्ला रहा है। दूसरी तरफ आईने में उसका प्रतिबिंब उसकी ही आवाज में जवाब दे रहा है। आरव की आंखें हैं, लेकिन आईने में जो है उसकी आंखों की जगह सिर्फ काले गड्ढे हैं। वो डरा हुआ है और उसका प्रतिबिंब उसे धमका रहा है। ये डर की वो हद है जिससे बचना नामुमकिन है। और फिर वो बिना आंखों वाला हमशक्ल उसे एक अल्टीमेटम देता है, या तो दरवाजा खोलो या मैं तुम्हारी जगह ले लूंगा। बेचारे आरव के पास कोई और रास्ता नहीं बचता, उसे वो तीसरा दरवाजा खोलना ही पड़ता है। और तीसरे कमरे के अंदर का नजारा वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। उसके दोस्त रोहित और मानव वहीं खड़े थे, लेकिन उनके चेहरे
उल्टे थे, इन्वर्टेड, और वो एक साथ एक ही सुर में कुछ ऐसा बुदबुदा रहे थे जो इस दुनिया की भाषा नहीं लगती। वो अब इंसान नहीं, हवेली का हिस्सा बन चुके थे। अब बारी थी आखिरी दरवाजे की, चौथा दरवाजा। और इस बार हवेली अपना सबसे खतरनाक ताव खेलती है, क्योंकि ये डर अब आवाज, नजरों या दिमाग का नहीं, ये डर अब वक्त का खेल था। इस दरवाजे का नियम सबसे अजीब है, और यहीं पर वो बड़ा सवाल फिर से खड़ा होता है। अगर इस दरवाजे को खोलने वाले का वीडियो कभी अपलोड नहीं होता, तो फिर ये सारी रिकॉर्डिंग हम तक पहुंची कैसे? जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। 5 नवंबर को आरव ने हवेली में रिकॉर्डिंग शुरू की। सारी घटनाएं उसी रात को हुईं, लेकिन रात के ठीक 12 बजे जैसे ही 6 नवंबर शुरू होता है, कैमरे की स्क्रीन पर लिखा आता है रिकॉर्डिंग सेव्ड। कैमरा भविष्य की एक फाइल सेव कर चुका है, एक ऐसा दिन जो अभी आया भी नहीं। ये कैसे हो सकता है? और फिर आरव वो देखता है जो हर लॉजिक के परे है। अपने कैमरे की स्क्रीन पर वो खुद को चौथा दरवाजा खोलते हुए देखता है, जबकि उसने असल में अभी तक वो दरवाजा खोला भी नहीं है। कैमरा अब सिर्फ रिकॉर्ड नहीं कर रहा था, वो उसकी किस्मत दिखा रहा था, और उस किस्मत के अंत में सिर्फ मौत लिखी थी। तो क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है आरव के वो दरवाजा खोलने के साथ? बिल्कुल नहीं। असल खौफ तो अब शुरू होता है जब वो फुटेज दुनिया के सामने आती है। एक हफ्ते बाद पुलिस हवेली में जांच करती है। उन्हें क्या मिलता है? सिर्फ एक कैमरा जिसके अंदर एक अधूरी, इनकम्प्लीट वीडियो फाइल है। आरव और उसके दोस्त लापता, जिंदा कोई नहीं बचा। पुलिस के लिए ये एक अनसुलझा केस बनकर रह जाता है, फाइल बंद। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। और फिर होता है वो जिसका कोई जवाब नहीं है। चौथे दरवाजे के श्राप के बावजूद वो अधूरी वीडियो फाइल यूट्यूब पर आ जाती है, अपने आप, ऑटोमैटिकली। हवेली का चौथा नियम टूट चुका है। पर सवाल यह है कि अगर आरव वहां नहीं था, तो इस वीडियो को अपलोड किसने किया? वीडियो के बिल्कुल आखिर में स्क्रीन पर एक मैसेज आता है, नेक्स्ट एपिसोड द 5th डोर कमिंग सून। मतलब अगला एपिसोड 5वां दरवाजा जल्द ही आ रहा है। और यही वो सवाल है जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। अगर आरव और उसके दोस्त जा चुके हैं, तो ये अगला एपिसोड कौन बना रहा है? और सबसे डरावना सवाल, ये 5वां दरवाजा आखिर है कहां?